पाठ 16 बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बीरबल बहुत बुद्धिमान और चतुर आदमी थे, इसीलिए बादशाह अकबर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करते थे। इस कारण दरबार के कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उन लोगों की सदैव यह कोशिश होती थी कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए। बादशाह अकबर का हज्जाम भी बीरबल से बहुत ईर्ष्या रखता था। एक बार उसने बीरबल के खिलाफ एक साजिश तैयार की। एक दिन वो बादशाह की दाढ़ी बनाने आया। जब वो दाढ़ी बना रहा था तो वो बोला, परवरदिगार, पिछली रात आपके अब्बा हुजूर मेरे सपने में आए थे। बादशाह अकबर के मन में कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा, उन्होंने तुमसे क्या कहा? हज्जाम बोला, हुजूर वे कुछ उदास लग रहे थे। जब मैंने उनसे उदासी का कारण पूछा तो बोले कि वैसे तो जन्नत में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई दिल बहलाने वाला आदमी नहीं है, इसीलिए जन्नत में मन नहीं लगता। अगर कोई मजाकिया आदमी उनके पास होता तो उनका दिल बहल जाता। ये सुनकर अकबर चिंता में पड़ गए। उनके पास इस तरह का केवल एक ही आदमी था, वो था बीरबल। बीरबल ही इस काम को बहुत कुशलता से कर सकता था। चलो, बीरबल को भेजने की सोचे भी तो जन्नत जाने का तो एक ही रास्ता था। वो रास्ता था मौत का रास्ता। बीरबल जैसे आदमी को मौत के रास्ते पर भेजने की बात सोचकर ही बादशाह को बेहद तकलीफ हो रही थी, लेकिन कोई दूसरा चारा न था। इसीलिए अपने पिता के बारे में सोचते हुए अकबर ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया और बीरबल को जन्नत भेजने का मन बना लिया। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे वफादार लोगों में से हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये भी मैं जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे लिए कोई भी बलिदान करने में पीछे नहीं हटोगे। बीरबल को संदेह तो हुआ कि बादशाह के मन में कुछ चल रहा है, फिर भी उसने अपने मन के संदेह को छिपाते हुए उत्तर दिया, जहाँपना, आपका सोचना बिल्कुल सही है। मैं आपके लिए कोई भी बलिदान कर सकता हूँ। अकबर दुखी मन से बोले, बीरबल, जन्नत में अब्बा हुजूर बहुत परेशान हैं। वहाँ उनका मन नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर उनके साथ रहो और उनका मन बहलाओ। ये सुनकर बीरबल भौचक्के रह गए। कुछ देर तक तो उन्हें कुछ नहीं सूझा। फिर बोले, जरूर जहाँपना, लेकिन ये बात आपको किसने बताई? अकबर बोले, अरे अब्बा हुजूर कल रात हमारे हज्जाम के सपने में आए थे, उसे ही उन्होंने सारी बातें कही। तभी से हम परेशान थे। अब तुमसे बात करके मन को सुकून मिला है। बीरबल समझ गए कि हज्जाम ने उन्हें मारने के लिए गहरी साजिश रची है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक बादशाह से कहा, हुजूर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मुझे जन्नत जाने की तैयारी करने के लिए कुछ दिनों का वक्त चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का वक्त देता हूँ। घर वापस आकर बीरबल ने पूरी बात पर ध्यान से विचार किया। साजिश बहुत सोच विचार कर बनाई गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने उस विपत्ति से बाहर आने का रास्ता निकाल ही लिया। बीरबल ने अपने घर के पास एक गड्ढा खोदा और उसे अपनी कब्र का रूप दिया। फिर उससे जोड़कर एक सुरंग बनाई जो उसके अपने घर में पहुंचती थी। सब तैयारी पूरी करने के बाद वे दरबार में बादशाह के पास पहुंच गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहाँपना, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं जन्नत में आपके अब्बा हुजूर के पास जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह अकबर तो इतने खुश थे कि बीरबल की कोई भी शर्त मानने को तैयार थे। उन्होंने कहा, अपनी शर्तें बताओ, मैं उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। बीरबल ने कहा, मेरी पहली शर्त ये है कि मुझे अपने घर के पास ही दफनाया जाए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे जिंदा ही दफनाया जाए, जिससे मैं जीवित अवस्था में ही जन्नत पहुंच सकूं। अकबर को इन शर्तों पर क्या एतराज हो सकता था। उसने बीरबल की दोनों शर्तें मान ली। बीरबल को जीवित अवस्था में ही उसके घर के पास दफना दिया गया। बीरबल कब्र के अंदर बनी सुरंग से अपने घर में चले गए और 6 महीने तक घर के अंदर ही छिपे रहे। अब उनके विरोधी बहुत खुश थे कि बीरबल से जान छूटी। अब दरबार में उनकी पूछ होगी। बादशाह अकबर को जरूर बीरबल की कमी खलती थी। कभी कभी वो बहुत उदास हो जाते थे। 6 महीने तक बीरबल ने अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाए। फिर एक दिन
वे घर से बाहर निकले और सीधे दरबार में जा पहुँचे। उन्हें देखकर बादशाह अकबर खुशी से चिल्ला उठे। अरे बीरबल, कैसे हो तुम? बीरबल ने कहा, जहाँपना, आपकी मेहरबानी है। मैं सीधा जन्नत से आ रहा हूँ। आपके अब्बा हुजूर के साथ मेरे दिन बहुत अच्छे बीते। मेरी सेवा से वो इतने खुश थे कि मुझे धरती पर वापस अपने परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। अकबर ने पूछा, क्या अब्बा हुजूर ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, आपके अब्बा हुजूर की दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ हजाम नहीं है। आप मेरी दाढ़ी और बाल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके लिए पैगाम भेजा है कि अपना हजाम तुरंत वहाँ भेज दें।